नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए या इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मौजूदा समय में चल रही राजनीति से अवगत कराते हैं। उस राजनीति के क्या परिणाम आने वाले हैं, कौन पार्टी किस पर हावी है और किस पार्टी का पतन होने वाला है, हम इसका भी गणित अपने तरह से लगाते हैं और आप तक पेश करते हैं। और हो सकता है कि उससे भी अच्छा गणित आपके पास हो, उससे अच्छे समीकरण आपके पास हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक अभी हम सोच पाते हैं, जहां तक हम रिसर्च कर पाते हैं, उतना आपके सामने परोस देते हैं। तो आज की सत्ता में मुख्य मुद्दा है ओपी राजभर, शिवपाल यादव। यह दोनों योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं। अब ये लोकतंत्र बचाने नहीं गए, अब यह भी उसका हिस्सा बन गए जिससे लोकतंत्र को खतरा था। और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए तैयार हैं, राजी हैं बिल्कुल यह दोनों लोग। और इसके बाद क्या परिणाम आने वाले हैं? क्या आगामी लोकसभा चुनाव भी इससे प्रभावित होंगे, या अन्य जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, निचले स्तर के चुनाव, निकाय स्तर के चुनाव, क्या उसमें भी यह बीजेपी के साथ लड़ेंगे, या केवल राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार उन्हें इतनी पसंद है इसलिए वह बीजेपी के पास साथ चले जाते हैं? देखिए, ममता बनर्जी भी द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन देंगी, लेकिन अब तक किसी भी बीजेपी नेता के घर डिनर पे नहीं गई, लंच पे नहीं गई। तो इस डिनर का मामला ही कुछ और है। जिस तरह ओपी राजभर और अखिलेश यादव की जुबानी जंग चलती रही है, यह जंग कहीं ना कहीं कोई और आयाम प्रस्तुत करेगी हमारे सामने। कई ऐसे नए समीकरण आएंगे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति समेत भारत की राजनीति को प्रभावित करेंगे। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से समीकरण हैं जो बनने वाले हैं। ओपी राजभर और शिवपाल करेंगे एनडीए उम्मीदवार का समर्थन। इस वक्त देखा जा रहा था कि ओपी राजभर और अखिलेश यादव में लगातार गहमा गहमी जारी है। कई बार यो ओपी राजभर अखिलेश यादव को सलाहें और मशवरे पेश करते हुए नजर आए, वहीं अखिलेश यादव ने उन सभी बातों को नकार दिया और ओपी राजभर को झिड़क दिया, जिससे ओपी राजभर कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं। और उनकी नाराजगी इस रूप में फूटी कि वह योगी आदित्यनाथ के पास डिनर करने पहुंच गए। उस डिनर के दौरान द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की बात की गई। लगातार विपक्ष सोच रहा था कि आखिर यशवंत सिन्हा के समर्थन में जाया जाए या फिर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया जाए। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन को छोड़कर सारा विपक्ष यशवंत सिन्हा के पक्ष में खड़ा हुआ दिख रहा है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में भी विपक्ष के कुछ नेता इसलिए जा रहे हैं ताकि आगामी चुनाव प्रभावित ना हो, आदिवासी राजनीति प्रभावित ना हो। लेकिन ओपी राजभर और शिवपाल यादव तो योगी आदित्यनाथ के पास डिनर करने ही पहुंच गए। क्या इसके कुछ और मतलब निकाले जा सकते हैं? क्या नए आयाम जन्म ले रहे हैं? क्या नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? यह तो आगामी चुनावों में ही पता चलेगा। आगामी चुनावों में भी देंगे बीजेपी का साथ। ओपी राजभर और शिवपाल यादव जिस तरह समाजवादी पार्टी से अपनी दूरियां बना रहे हैं, लगातार ऐसा लग रहा है कि आगामी चुनावों में कहीं ना कहीं ओपी राजभर और शिवपाल यादव बीजेपी के साथ ही खड़े हुए नजर आएंगे। एक बार को यह तो हो सकता है कि शिवपाल यादव वापस घर वापसी कर ले, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी देखा गया था। लेकिन ओपी राजभर तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी हैं और यह सहयोग शायद उन्हें वापस मिलने वाला है। एक समय था जब ओपी राजभर ने यह देखते हुए समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा था कि विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं गठबंधन की जीत होने वाली है। लेकिन यह जीत न होने के बाद ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच तल्खियां लगातार बढ़ने लगी।
और इन बढ़ती तलखियों के चलते ओपी राजभर योगी आदित्यनाथ के पास डिनर के लिए पहुंच जाते हैं, जहां द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की बात की जाती है। लेकिन क्या आगामी लोकसभा चुनाव भी ओपी राजभर प्रभावित करेंगे? क्या शिवपाल यादव आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े आएंगे? लेकिन हो सकता है कि शिवपाल यादव घर वापसी कर लें, लेकिन ओपी राजभर एक बार भुगत चुके हैं, अब दोबारा सत्ताधारी दल का हाथ नहीं छोड़ना चाहेंगे। भाजपा की मजबूती अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही है, अखिलेश यादव की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होने का यह मतलब है कि अखिलेश यादव निचले पायदान पर पहुंचते चले जाएंगे। मौजूदा समय में भले ही अखिलेश यादव ने पिछले चुनावों की भांति सीटें न हासिल करी हो, बल्कि उनकी सीटों में इजाफा हुआ है, लेकिन यदि यादव लैंड की बात करें तो वहां अखिलेश यादव को पराजय का मुंह देखना पड़ा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा और अपनी पुश्तैनी सीटों को भी गंवाना पड़ा। यादव लैंड को जिस तरह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार गंवाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन चुनौतियों का सामना सिर्फ यादव लैंड पर अपनी स्थिति को वापसी से मजबूत करने के साथ ही हो पाएगा। क्या मुस्लिम पार्टी का होगा उदय? जिस तरह समाजवादी पार्टी लगातार खत्म होती जा रही है, तो जो समीकरण बन रहे हैं वह बेहद ही भयावह है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। यह समीकरण ऐसे हैं कि जिनको सोचने से भी अखिलेश यादव की रूह कांप उठेगी, क्योंकि अखिलेश यादव यदि यादव लैंड को पूरी तरह हार जाते हैं और वह अन्य हिंदू वोट जो अभी थोड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी की तरफ आता है, वह भी भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेता है, तो यहाँ हिंदू वोट के जरिए अखिलेश यादव मात्र 5 से 10 सीटें ही जीत पाएंगे। और मौजूदा समय में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम सीटें 35 से 40 के बीच जीती हैं। तो ये समीकरण यह बनेगा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट के ही स्तंभ पर खड़ी हुई नजर आएगी, मुस्लिम वोट ही उसकी रीढ़ होगा। इतना ही नहीं, ज्यादा सीटों की मात्रा मुस्लिम वोटों की ही होगी, जिसे यह समझते देर नहीं लगेगा कि अब समाजवादी पार्टी खत्म हो चुकी है, आखिर अखिलेश यादव हमारा नेतृत्व क्यों करें। फिर खुद उसमें से कोई मुस्लिम निकल कर आएगा, वह आजम खान भी हो सकते हैं, और वह एक नई मुस्लिम पार्टी बनाएगा, उसका नेतृत्व करेगा और 35 से 40 सीटें अपनी झोली में डाल लेगा और समाजवादी पार्टी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी की तरह, मायावती की तरह। फिर समाजवादी पार्टी का महज एक ही काम रह जाएगा, वोट कटवा की राजनीति। पैसे लो और वोट काटने के लिए उम्मीदवार को खड़ा करो। यदि इस स्थिति में बचा तो ही, क्योंकि यादव वोट तो उनसे कोसों दूर जा चुका है और बचा खुचा यादव वोट उनसे अब कितनी दिनों में दूर जाने वाला है, यह आगे देखना होगा। आजम खान के पास बड़ा मौका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि मुस्लिम वोटों के स्तंभ पर समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाएगी, मुस्लिम वोटों की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत कर आने की संख्या ज्यादा होगी गैर मुस्लिमों की अपेक्षा समाजवादी पार्टी में, तब मुस्लिम नेताओं की आंखें खुल जाएंगी और उन्हें लगेगा
कि आखिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना क्यों। यह मौका सिर्फ और सिर्फ आजम खान के पास होगा। आजम खान अपनी पुरानी दोस्ती निभाएंगे या इस मौके को भुनाएंगे। मौका भुनाना तो भारतीय राजनीति का एक बिल्कुल कर्तव्य है, एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। आखिर मौका क्यों ना भुनाया जाए। तो हो सकता है आने वाले समय में आजम खान भी मौका भुनाएंगे। यदि वह MIM के रूप में मौका भुनाएंगे तो वहां से आजम खान की मजबूती असदुद्दीन ओवैसी को मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आजम खान एक नई पार्टी बनाकर उसका नेतृत्व करने लगे तो उत्तर प्रदेश में एक और नई पार्टी का जन्म हो जाएगा और जिसका नेतृत्व करते नजर आएंगे आजम खान। और आजम खान एक नए नेता के रूप में उभरेंगे और भारतीय राजनीति को और भी नए आयाम देते हुए नजर आएंगे। यह कितना सुगम रहेगा और कितना लाभदायक रहेगा मुस्लिम वोटर्स के लिए, इसके संबंध में भी हम कभी और चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं जिस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त OP राजभर का बीजेपी से फिर दोबारा मिल जाना, शिवपाल यादव का फिर से बीजेपी की गोद में बैठ जाना, यादव लैंड में लगातार पराजय का सामना करना, यह साफ दर्शाता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की हालत बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की तरह होने वाली है। हम आशा करते हैं कि ऐसी हालत ना हो, क्योंकि एक विपक्षी खत्म हो जाएगा और जब तक राजनीति में विपक्षी ना हो तो राजनीति को देखने और सुनने का मजा ही नहीं आता। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो बेघर हो जाएगा एक समुदाय, मुस्लिम वोट बैंक। उसके पास कोई घर नहीं बचेगा, आखिर वह कहां जाए। लेकिन उसके लिए कई नए द्वार खुल जाएंगे। उन नए द्वारों का फायदा आखिर कौन उठा पाएगा, कौन उठाना चाहेगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कई बार मेहनत कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वह फेल साबित होते हुए नजर आए BSP और समाजवादी पार्टी के सामने। लेकिन जब इन दोनों पार्टी का अंत हो जाएगा, जैसे कि BSP का हो चुका है, समाजवादी का यदि और अंत हो गया, तो फिर मुस्लिम वोट इनकी तरफ कभी वोट कटवा बनकर नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर एक मुस्लिम राजनेता को ही मौका मिलेगा। वह आजम खान जरूर हो सकते हैं और आजम खान के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ ओवैसी भी अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए फिर से आक्रामक हो जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में मुस्लिम वोटर्स किसके पास जाएगा, आजम खान के या ओवैसी के, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तो तय है कि आने वाला समय भारतीय राजनीति में ऐसे ऐसे समीकरण बनाने वाला है कि जो आज तक नहीं देखे गए। आप 80 का दशक देख लें, 70 का दशक देख लें, उससे भी खतरनाक राजनीति आपको इस दौरान देखने को मिलेगी, जो कि बहुत रोचक भी होगी और बहुत भयावह भी होगी। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।